नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी कुछ जो मांगे हैं वो पुरानी हैं और कुछ नई मांगे हैं। इसको लेकर सोमवार को केंद्र सरकार से उनकी बात भी हुई, मंत्रियों से बात हुई, लेकिन बात बनी नहीं। और इसके बाद वहां पर किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया। इस बार करीब 250 संगठन हैं किसानों के जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और जिसमें से अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें किसान मजदूर मोर्चा और 150 संगठनों का मंच भी शामिल है, जो है संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि गैर राजनीतिक है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में किसानों को और खासकर उत्तर प्रदेश के किसानों को खुश करने के लिए और राष्ट्रीय लोक दल को अपने खेमे में डालने के लिए, जिसके अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और अजीत सिंह के बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की और इसके बाद वो इंडिया अलायंस छोड़ के बीजेपी के खेमे में चले गए। वो बीजेपी खेमे में जाने वाले दूसरे नेता हैं। इसके पहले नीतीश कुमार भी वहाँ पर जा चुके हैं, शपथ ले लिए, दोबारा वो वहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो अब ये देखना ये है कि ये किसान आंदोलन इस बार ऐसे मौके पर हो रहा है जब 2 या 3 महीने के बाद देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में किसानों की नाराजगी का कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उन पर लाठीचार्ज की भी खबरें आ रही हैं। एक तरफ जहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, इधर हरियाणा, आपको बता दें कि इसका आह्वान पंजाब से किया गया, इस बार पंजाब से आ रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया, वहां अंदर नहीं आने दिया जा रहा। इसके पहले भी जब आंदोलन हुआ था तो सड़कों पर कीलें ठोक दी गई थी ताकि वो नहीं आए। और खबरें ये भी हैं कि किसानों सब पेट्रोल पंप के मालिकों को हिदायत दी गई है कि जो ट्रैक्टर्स हैं जिसमें वो आ रहे हैं उनको ईंधन ना दिया जाए। इस तरह की खबरें हैं। तो इस जो बात ये है कि अब हमारे इनके पास क्या है, क्या मतलब इनकी डिमांड्स क्या हैं। अगर हम इनकी डिमांड्स के बारे में बात करेंगे तो एक आपको सिलसिलेवार में बताता हूँ कि इनकी डिमांड्स क्या हैं। कुछ पुरानी हैं और कुछ नई भी हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पुरानी डिमांड्स इनकी क्या है। तो पर सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे हम एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का कानून बनाया जाए, ये इनकी डिमांड है केंद्र सरकार से। और किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। और 2021 दिल्ली में जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसान और उनमें जो मारे गए थे उनको मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसल मूल्य निर्धारण किया जाए। किसानों और मजदूरों का पूरा माफ कीजिएगा 2021 में किसानों मजदूर को पेंशन का वहां पर प्रावधान किया जाए। 2013 जमीन अधिग्रहण अधिनियम को लागू किया जाए और 4 गुना मुआवजा भी दिया जाए। और इसके अलावा जो इनकी अतिरिक्त डिमांड है, इस एक डिमांड की और भी है कि WTO से भारत की वापसी हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, और इस लखीमपुरी खीरी कांड के अपराधियों को सजा भी दी जाए। इसके अलावा जो अतिरिक्त इनकी मांग है वो है कि बिजली संशोधन विधेयक 220/2020 रद्द हो और मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। तो ये इनके कुल मिला के डिमांड्स हैं। ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार ने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, चौधरी चरण सिंह को
भारत रत्न दे के और किसानों को अपने खेमे में डाल दिया है। लेकिन जिस तरह से उग्र होता जा रहा है ये किसान आंदोलन, उसको देख के ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, और अगर 2-1 महीने के भीतर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इनके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। और इसके अलावा एक बात और है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। उल्टा जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि अगर चुनाव को देखते हुए इनकी जो डिमांड्स हैं उनमें अगर 80% डिमांड्स भी अगर सरकार मान लेती है तो वो फिर से फ्रंट फुट पर आ जाएगी। अभी जो बैक फुट पे दिखाई दे रही है वो फ्रंट फुट पे आ जाएगी। तो अब देखना ये है कि ये आंदोलन कितना उग्र होता है, सरकार इस पर क्या रुख लेती है, वो कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है, इन सब की बातें हैं। और जैसे आपको एक और बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे, उन्होंने जब मलिक साहब उन्होंने वहाँ से हटने के बाद उन्होंने काफ़ी बयान दिए थे, इंटरव्यूज़ दिए थे। उसमें एक उसने किसानों के भी उन्होंने मोदी साहब से के साथ जब उनकी मीटिंग में उस पर चर्चा की थी, और उस चर्चा में उन्होंने जब बात की थी कि इतने इतने किसान वहाँ मर गए हैं, तो मोदी जी ने कहा, जैसा कि मलिक साहब ने कहा, सत्यपाल मलिक साहब ने कहा, उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे ये कहा कि इतने इतने किसान मर गए हैं, तो मोदी जी ने कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखना ये होगा कि ये किसान आंदोलन इस बार कितना उग्र होता है। 250 किसान संगठन इसमें शामिल हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि किसको नफ़ा होगा, किसको नुकसान होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।